वेलकम टू मार्केट मास्टर यूट्यूब चैनल। आज ये डेडिकेटेड वीडियो होने वाला है निफ्टी 50 का, जो हम लोग लॉन्ग टर्म एनालिसिस करने वाले हैं। बहुत से लोग इन्वेस्ट करते हैं तो देखते हैं मार्केट कौन से लेवल पे यहाँ से निफ्टी का आ जाएगा, अगर डाउनफॉल है तो कौन से लेवल हो गए जहाँ पे हम लोग पोजीशन बना सकते हैं। तो यहाँ पे कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एक टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से हम लोग हिस्ट्री जो पैटर्न बने हैं जो पिछले इसमें, तो उस पर हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये निफ्टी 50 का चार्ट है और ये लॉन्ग टर्म चार्ट है। मैंने मंथली हिसाब से, यानी जो एक कैंडल होगा वो एक महीने का होगा, तो इसके हिसाब से मैंने यहाँ पे ये किया है। अगर हम फिलहाल देखेंगे तो हम लोग, हमारा जो निफ्टी 50 है, ओके, यहाँ पे आप देखोगे तो एक 3 ट्रेंड लाइन यहाँ पे आते हैं, प्रॉपरली अलाइन होते हैं। उसके हिसाब से अगर ये लोअर वाला देखेंगे और ये स्टार्टिंग वाले दोनों है, अभी फ़िलहाल ये दोनों लाइन को मार्केट यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा है। कब से कर रहा है रिस्पेक्ट, अगर बात करोगे तो जब यहाँ पे हमारा निफ्टी 14,000 के लेवल पे था, और डेट यहाँ पे है लगभग 1 जनवरी से 2021 से अभी आज का डेट जब मैं वीडियो बना रहा तो है 7 अगस्त 2025। ओके, फिलहाल ट्रेंड लाइन को यहाँ पे रिस्पेक्ट करता है मार्केट। जब ऊपर जाता है वहाँ से नीचे फिर से यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है कंटिन्यूसली। फिर यहाँ पे अभी देखो हाई बनाने की कोशिश मार्केट ने की थी, यहाँ पे 25,800 से ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करके फिर से यहाँ पे नीचे आया। फिर यहाँ पे मार्केट ने 21,954 का लो करके यहाँ पे ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करके फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल की बात करेंगे तो इंडिया यहाँ पे टेरिफ वॉर में फंस गया है यूएस के साथ में, रिगार्डिंग यूक्रेन और रशिया के। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे लगभग 50% का टेरिफ लगा दिया। पहले 25 लगा देते, फिर एड ऑन इसमें 25 का यहाँ पे एडिशन कर दिया है उन्होंने। तो उसके वजह से मार्केट में एफआईएस की सेलिंग भी जारी है। एफआईएस सेल कर रहे हैं, लेकिन डीआईएस यहाँ पे नीचे से मार्केट को सपोर्ट करके बाय भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे कन्फ्यूजिंग सिचुएशन है, और क्या यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं या सेल करके यहाँ पे बैठना चाहिए कैश होल्ड करके, वो भी बहुत से लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन है। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो निफ्टी की जो हमारी ट्रेजेक्टरी देखोगे अगर आप, ओके, मैं यहाँ पे दोनों को कंबाइन करूँगा। मैं ज़्यादा यहाँ पे कोई आपको ज़्यादा टेक्निकल इंडिकेटर्स ऐड करके यहाँ पे और कन्फ्यूज नहीं करूँगा। यहाँ पे दोनों मूविंग एवरेज मैंने लगा दिया सिर्फ 50 के, 50 EM है यहाँ पे। एक दोनों, एक की क्लोजिंग हाई और एक की लो के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ये 50 हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एवरेज रहता है। इसके नीचे यहाँ पे ज़ोर से सेलिंग आती है और इसके ऊपर बाइंग आती है। ओके, अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो मैं चलूँगा यहाँ पे 2008 के लेवल पे, जब यूएस का में डाउनफॉल आया था बैंक का। तो यहाँ पे हम लोग देखोगे 2008 का सितंबर में, तब हमारा निफ्टी आ गया था लगभग 2200 के लेवल पे। हाई देखोगे तो 6300 का था, यानी लगभग 2 गुना करेक्शन, यहाँ पे 3 गुना करेक्शन लगभग यहाँ पे निफ्टी में हुआ था। ओके, तो उसका RSI अगर देखोगे तो आप 35 के करीब था यहाँ पे। फिर वहाँ से बाउंस बैक किया निफ्टी ने, बाउंस बैक किया, फिर यहाँ पे ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस से यहाँ पे 6200 से फिर नीचे आया 4400, 1600 पॉइंट का करेक्शन। ओके, यहाँ पे भी रेंज में ही चल रहा है। ओके, फिर अगर देखोगे यहाँ पे निफ्टी हमारा पहुँच गया 8900 के लेवल के करीब। RSI में देखोगे तो ये लगभग 80 की यहाँ पे रेंज में ओवरबॉट टेरिटरी में पहुँच गया था। वहाँ से एक करेक्शन आया। ओके, 2016 के करीब की बात कर रहा हूँ मैं लगभग ये। ओके, तो वहाँ पे भी हम RSI को देखेंगे, यहाँ पे नीचे हमारा RSI 40 के आसपास है। तो आपको क्या करना है, जब भी मार्केट एक अच्छा खासा डिप लेता है तो आप ये मंथ ऑन मंथ के हिसाब से यहाँ पे मंथली चार्ट पे अगर देखोगे तो लॉन्ग टर्म पे आपको निफ्टी का यहाँ पे ट्रेंड है, आपको पता चलेगा अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में है। यहाँ पे कोई ना कोई इवेंट्स होते हैं, कोई उसके वजह से यहाँ पे एक शार्प डाउनफॉल होता है और उसमें बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट अपना निकाल लेते हैं। एक तो आपका काम है यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो आप लोअर लेवल पे। सिर्फ 2 ही इंडिकेटर मैंने यहाँ पे लगाया, एक मूविंग एवरेज और आपका एक RSI लगा दिया, और आपको
इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट बहुत बार देता है, एक ही बार देता है, एक आधा 2 महीने में ही यहाँ पे अच्छा खासा करेक्शन आता है। आप यहाँ पे भी देखोगे पीछे तो लगभग 1 2 3 4 5 5 6 महीने में लगभग मार्केट 4,900 से 2,000, लगभग 2,300 का लो यहाँ पे, यानी 2600 पॉइंट यहाँ पे मार्केट ने डाउनफॉल दिया शार्प। यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। सिर्फ RSI लगा दिया है मैंने आपको, RSI के साथ में यहाँ पे ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। ओके, उसके बाद में आपको एक अपॉर्चुनिटी 2016 में मिली थी। ओके, उसके बाद मिली 2020 में, यानी 12 साल के टाइम फ्रेम में 3 बार आपको मार्केट ने अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी दी है। जिसने भी यहाँ पे 2020 में कोविड के टाइम पे इन्वेस्ट किया था 7,500, वहाँ से अभी मार्केट लगभग तिगुना हो चुका है और निफ्टी यहाँ पे बढ़ता ही जा रहा है। ओके, तो अभी ये रेंज में चल रहा है, अप टू ट्रेजेक्टरी यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू कर रहा है। ओके, तो इसमें क्या करना है, हमें वेट करना है गुड अपॉर्चुनिटी का। कोई बोलेगा यहाँ से, हाँ मार्केट का निफ्टी देखो, निफ्टी का जो नेचर है और हमारा जो देश है डेवलपिंग कंट्री है हमारा, यहाँ से हमारी जो इकोनॉमी अभी लगभग 4 ट्रिलियन की चल रही है। अभी जापान को हमने सरपास किया है, अभी आगे जर्मनी है, जर्मनी के बाद यहाँ पे US है और चाइना, बड़े देश है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो क्या होता है, आपको मार्केट को समझना पड़ेगा अच्छे से। यानी जो अगर स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप का आप नेचर समझोगे तो आपको इकोनॉमी का भी समझ में आएगा। यानी आप हमारी अगर अभी इकोनॉमी $4 ट्रिलियन की चल रही है, तो हमारी 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16 होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। यानी अगर हमारी ग्रोथ है वो यहाँ पे 1x 2x 3x हो सकती है। लेकिन अगर आप US की बात करोगे, चाइना की बात करोगे, जो ऑलरेडी बड़ी इकोनॉमी है, 20 ट्रिलियन हो गया या $27 ट्रिलियन, वो बहुत बड़ी इकोनॉमी, यहाँ से उसकी 1x 2x 3x ग्रोथ होना बहुत ही मुश्किल है। यानी होगी तो भी उसको बहुत टाइम फ्रेम जाएगा, इतना टाइम फ्रेम इंडिया नहीं। यहाँ पे इंडिया में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत है। यहाँ पे आगे आने वाली निफ्टी 50 में अलग अलग और कंपनी ऐड होने वाली है यहाँ पे। तो आप जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट करते हो और अगर इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से अगर आप उसमें इन्वेस्ट करोगे तो आपको इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहाँ पे स्टॉक मार्केट अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप खुद की एनालिसिस कीजिए, टेक्निकल्स आप पढ़िए, फंडामेंटल्स क्या रहते हैं इसके। आप अलग अलग वीडियो मैंने मेरे चैनल पे आप जाके अलग अलग प्लेलिस्ट है उसमें, तो आप उसमें जाके देख सकते हो। क्योंकि यही बेसिकली आपको बताना है कि यहाँ पे मार्केट आपको अगर 12 साल का टाइम फ्रेम में आपको 3 बार ही सिर्फ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, जिसमें 2-3 महीने में मार्केट ने आपको एकदम शार्प डाउनफॉल दिया। इसमें बहुत से लोग डर के अपना इन्वेस्टमेंट निकाल देते हैं। आपको ये करना है कि इसमें आपको एक तो होल्ड करना है या फिर वहाँ पे आप ऐड ऑन कर सकते हो ऐसी जगह पे। फिर आपको थोड़ा वेट करना है। अगर यहाँ पे देखोगे आपने 2020 में यहाँ पे 7,500 के लगभग, अगर 7,500 भी नहीं, आपने 8,000 8,500 में भी इन्वेस्ट किया होता, वहाँ से भी मार्केट लगभग 24, 25, 26,000 तक यहाँ पे गया है, यानी तिगुना हो चुका है। तो आपको वही करना है कि मार्केट में वेट एंड वॉच यहाँ पे करना है। 2020 से मार्केट ने अच्छी शार्प रैली दी है। क्या यहाँ से कोई बोले कि 24 से 50 हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, लेकिन उसके लिए टाइम फ्रेम है, टाइम लगेगा उसके लिए। आप 2-3 साल में नहीं लगभग होगा, लेकिन आपको अच्छे टाइम का वेट करना है। क्या मार्केट अगला लो कौन सा बना सकते हैं। यानी फिलहाल अगर यहाँ पे चार्ट के हिसाब से देखोगे तो 2008 में एक लो था। ओके, उसके बाद बड़ा लो था मार्केट का टाइम फ्रेम के हिसाब से 2020 में कोविड के टाइम पे। तो अगर तीसरा लो अगर हमें कौन सा मिलता है चार्ट के हिसाब से, तो आप अपने एनालिसिस ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए और डीमैट अकाउंट ओपन करना है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए म्यूचुअल फंड हो, ETF हो, आपको इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। वो डीमैट अकाउंट की लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो वहाँ से आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।